कभी सोचा है हॉरर कहानियों में कोहरा या धुंध का इस्तेमाल इतना असरदार क्यों होता है? आज हम इसी के पीछे की सच्चाई जानेंगे। हम कुछ असल घटनाओं को देखेंगे और समझेंगे कि मौसम का ये मामूली सा बदलाव हमें इतना डरा क्यों देता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर इस धुंध में ऐसा है क्या जो हमारे अंदर एक अजीब सा अनजाना सा डर पैदा कर देता है? क्या ये बस इसलिए है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरा राज छिपा है? जरा सोचिए, एक पल सब कुछ ठीक ठाक एकदम नॉर्मल है और अगले ही पल आपकी पूरी दुनिया एक धुंधली अनजान जगह में खो जाती है। कुछ भी पक्का नहीं रहता, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पता है, कोहरे से ये जो डर लगता है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे अंदर कहीं बहुत गहरे बैठे एक पुराने आदिम डर को जगा देता है। ये ठीक वैसा ही डर है जो शायद हमारे पूर्वज महसूस करते होंगे जब वो अनजान खतरों से भरी दुनिया में रहते थे। इस डर को और अच्छे से समझने के लिए हम 3 सच्ची और काफी परेशान करने वाली कहानियों की तह तक जाएंगे। एक कहानी है हाईवे के एक फैंटम की, दूसरी जंगल में दौड़ने वाले की और तीसरी खाड़ी में नाव चला रहे कुछ लोगों की। डर का जो पहला और सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है हमारी एक बहुत जरूरी काबिलियत का छिन जाना, देखने की काबिलियत। और जब हम देख नहीं पाते तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो खाली जगहों को अपने सबसे बुरे डरों से भरने लगता है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, सेंसरी डेप्रिवेशन। मतलब जब हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस को बाहर से कोई जानकारी मिलनी बंद हो जाए। जब दिमाग को, खासकर आंखों से कोई सिग्नल नहीं मिलता ना, तो वो दिशा और दूरी का अंदाजा ही खो देता है और बस वहीं से घबराहट और असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। और हाईवे 101 वाले ड्राइवर के साथ ठीक यही हुआ था। उसने इसी साइकोलॉजिकल असर को महसूस किया। धुंध ने उसकी हकीकत की समझ को ही मानो हिला कर रख दिया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और भटका हुआ महसूस कर रहा था। जो रनर था ना जंगल वाला, उसका केस तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक जानी पहचानी पगडंडी पर दौड़ रहा था, लेकिन उसकी घड़ी बता रही थी कि वो काफी आगे निकल चुका है। पर हकीकत में जहां उसे बाहर होना चाहिए था, वो अभी भी जंगल में ही फंसा हुआ था। मतलब दूरी का पूरा एहसास ही खत्म हो गया था। और जब दिखना बंद होता है तो अक्सर हमारा सुनना तेज हो जाता है ना? यहीं से डर का अगला लेवल शुरू होता है। वो एहसास कि कोई पीछा कर रहा है, कोई जिसे देखा तो नहीं जा सकता पर महसूस जरूर किया जा सकता है। हाईवे वाले ड्राइवर की कहानी में ये डर धीरे धीरे बढ़ता है। पहले सड़क के किनारे बस एक आदमी दिखता है, फिर वही आदमी जो कि नामुमकिन है मीलों आगे फिर से दिख जाता है और आखिर में वो उसे घेर लेते हैं। कोहरे ने इस पूरी की पूरी नामुमकिन लगने वाली घटना को अपनी चादर में छिपा लिया था। अब जंगल वाले रनर की कहानी में डर आवाज बनकर आया। एक अजीब सी, मतलब बिल्कुल इनह्यूमन ड्रोन जैसी आवाज जो लगातार उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये किसी जानवर या इंसान की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था, जिसका कोई मकसद भी समझ नहीं आ रहा था। और नाव चलाने वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें भी इसी तरह के खौफ का सामना करना पड़ा। वो बचने की जितनी भी कोशिश करते, एक अनदेखी नाव के चप्पू चलाने की आवाज लगातार उनके साथ बनी रहती, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो और उसे जाने ही न देना चाहता हो। तो धुंध का असली डर उस चीज में नहीं है जो छिपी है, बल्कि इस बात में है कि हमें पता ही नहीं कि आखिर छिपा क्या है। यही जो एम्बिग्विटी है, जो अनिश्चितता है, वो हमारे दिमाग को मजबूर कर देती है कि वो सबसे भयानक चीजों की कल्पना करे। हाईवे ड्राइवर की कहानी इसका सबसे अच्छा बल्कि सबसे अजीब उदाहरण है। वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे सकता था कि भाई मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन उसकी कार के बम्पर पर लगा वो असली बड़ा सा डेंट, वो इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से नकार देता है। सबूत और कहानी दोनों मेल ही नहीं खाते। अगर हम हर कहानी के लिए कोई लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश भी करें तो वो कितने खोखले लगते हैं। क्या सच में 7 फीट का कोई आदमी वैसी अजीब आवाज निकालते हुए जंगल में दौड़ सकता है? या फिर कोई मजाक में इतनी मेहनत करेगा कि एक धीमी नाव से एक तेज कश्ती को हरा दे? नहीं, ये सारे लॉजिक इन घटनाओं के सामने टिकते ही नहीं है। और नाव वालों की कहानी का हिसाब किताब तो और भी ज्यादा नामुमकिन है। सोचिए, वो तेज कश्ती में थे और सीधा किनारे की तरफ जा रहे थे।
फिर भी वो धीमी रोबोट वाला न सिर्फ उनसे पहले किनारे पहुंच गया, बल्कि उसने अपनी नाव भी छिपाई, पैरों के निशान छोड़े और गायब भी हो गया। ये तो फिजिक्स के नियमों के ही खिलाफ है। तो इन सभी कहानियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम कोहरे से लगने वाले डर के असली सोर्स तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ अंधेरा या रास्ता भटकना नहीं है। बात बस एक है, असली राक्षस बाहर धुंध में नहीं है, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। हमारा दिमाग ही है जो उस खालीपन को उन चीजों से भर रहा है जिनसे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। जंगल वाले रनर की बात इस चीज को बिल्कुल साफ कर देती है। उसने कोई राक्षस या भूत थोड़ी देखा था, उसने बस एक आकार देखा था, और जानकारी की बस इसी कमी ने उस चीज को इतना डरावना बना दिया, क्योंकि बाकी की कहानी तो उसके दिमाग ने खुद ही बना ली थी। तो अगली बार जब कभी घना कोहरा हो तो जरा सोचिएगा इस बारे में। जब हमारी आंखें बाहर की दुनिया को नहीं देख पाती तो हमारा दिमाग अंदर कौन सी दुनिया बनाने लगता है।